बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देने के हवाले से 2 ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिए हैं, जिसके तहत इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहस चल पड़ी है कि इंतखाबी इस्लाहात लाई जाए या नहीं लाई जाए। 2013 के इंतखाबात आपको याद होंगे, जिसमें इमरान खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगे, मगर 2018 के इंतखाबात में जीतने के बाद भी ये मुमकिन ना हो सका। वज़ीर आज़म ने कई बार अपोजिशन जमातों के इस हवाले से ऑफ़र दी, मगर तमाम सियासी जमातें धांधली का शोर तो मचाती रहीं, मगर हुकूमत के ऑफ़र को ये कहकर कबूल नहीं किया कि आप हमें करप्ट कहते हैं, हम पर नैब के केसेस बनाते हैं, तो हम कैसे आपके साथ काम करें। सवाल ये कि तमाम सियासी जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से खौफजदा क्यों हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कितना शफाफ और महफूज है, और सबसे अहम सवाल ये कि ई वोटिंग है क्या। आज इसी हवाले से प्रोग्राम मुरतब किया गया। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। अफजल खान, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद है। वक़ार हैदर साहब, एक्सपर्ट IT, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अफजल खान साहब, सबसे पहले सर ये बताइएगा, ये जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए फेडरल कैबिनेट ने ये 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकेगा, जिसके तहत ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानी हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। ये कितना फ्रूटफुल साबित होगा, और ये इलेक्शन कमिश्नर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? शाजिया खान, बात यह है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इलेक्शन में जो रिगिंग का मसला है, उसके ऊपर आप अगर सोचें, लोग उसको जो कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका मकसद ये है कि ये मसला हल ही ना हो। और जैसे किसी कुएं में कुत्ता गिर जाए तो वो जो लोग चाहते हैं कि जी हमारी बोतलें बिकें और वो कुएं का पानी इस्तेमाल ना हो, तो वो उसको गंदा ही रखने देती हैं। सिंपल बात है कि हमारे इंतखाबात में धांधली कहाँ होती है, धांधली को रोका कैसे जा सकता है। अभी कुछ लोग उसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी के एतराज़ात हों तो स्पेसिफिक एतराज़ात के मैं स्पेसिफिक जवाबात दे दूं अगर उनके दिल में कोई खदशा है। बात यह है कि इमरान खान ने वो इलेक्शन जीता था 2013 का, और उसको हराया गया। वो रिटर्निंग, उसको जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, उन्होंने खुद कहा था कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, और मैंने उसके 4 घंटे के अपने मैराथन इंटरव्यू में मुबशर लुकमान के साथ इसकी एक एक हिस्से की वजाहत के साथ कि कहाँ पे क्या क्या खराबियाँ और क्या क्या बुराइयाँ हुई, और वो उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व थी, उसमें चौधरी इफ्तिखार साहब इन्वॉल्व थे, और उसके बाद फिर चौधरी इफ्तिखार साहब का नंबर 2 नासिर मुल्क साहब को जुडिशियल कमीशन बना के उसने उसको दफन कर दिया। लेकिन जाते जाते उसने ये एहसान कर दिया कि ये बताया कि ये 40 कमियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, इसको पूरा किया जाए। मैं आपको बताता हूँ सिंपल तौर पे कि देखिए, पहले पाकिस्तान के इंतखाबात में लोग नहीं आते थे। 70 के इंतखाबात में लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए, आपकी जो उसमें पार्टिसिपेशन थी, वोटर टर्नआउट जो था, वो 36 से ज़्यादा 44% को टच किया। यानी पाकिस्तान की जो आबादी है उसके निस्ब से कम लोग, जब फिर इमरान खान आया उसने वोटर्स को अट्रैक्ट किया। उसके लिए वोटर्स अमेरिका से भी आए, उसके लिए वोटर्स UAE से भी आए, सऊदी अरब से भी आए, और पाकिस्तान में भी जो लोग अपने ड्राइंग रूम के और AC से बाहर नहीं निकलते थे, इमरान खान की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से उसने 56% को टच किया। वो लोग आए, उनकी एम्बिशंस थी कि जी पाकिस्तान में बेहतरी हो, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस आए, और पाकिस्तान में जो बंदा वोट डाले उसके वोट को काउंट भी किया जाए। ठीक, बात यह है कि वो वोट मैटर करे। अब बात यह है कि अगर वो तमाम इख्तियार प्रिजाइडिंग अफसर के पास है कि आप बेशक उसमें 10,000 वोट डाल दें, और उसने अगर लिख दिया कि 1,000 वोट है, तो आप बकरी को बकरी साबित करना पाकिस्तान के निज़ाम में फिर आप भूल जाएं। इसी तरीके से रिटर्निंग अफसर का इख्तियार है कि वो 3-3 दिन तक जमा और तफरीक करते रहते हैं कि किस तरीके से अपने मर्जी के। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि मुझे वो एक ज़फ़रुल्लाह लगारी साहब का बेटा था, वो इलेक्शन लड़ रहा था,
तो वो मेरे पास आया कि जी 3 दिन हो गए, मेरे रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा। तो मैंने वो जो जज साहब थे उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ये क्या जमा और तफरीक है और क्या चीज है, ये क्या फार्मूला है, क्यों आपका रिजल्ट नहीं दे रहे। अच्छा, वो अल्लाह ताला ने उसके दिल में क्या डाला और इस तरीके से वो, मेरे ख्याल में आमिर उस बच्चे का नाम था, वो जीत गया। कहने का मतलब यह है कि जब रिजल्ट इलेक्शन बंद होने के बाद रिजल्ट के अनाउंसमेंट में जितना डिले होगा, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। और ये जो सिस्टम लगा रहे हैं, ये बहुत सिस्टम एक बेसिकली कैलकुलेटर है बड़ा सा। आपने किसी भी सुपर स्टोर में सौदा खरीदा होगा, 50 चीजें खरीदे, 10 चीजें, 15 खरीदे, ना वो हैक हो सकता है, ना आप उसको 15,000 के बिल को 5,000 में तब्दील कर सकती हैं, हाँ आप IT के माहिर हो, हाँ, और ना आप उसको 25,000 में तब्दील कर सकते हैं। भाई वो एक कैलकुलेटर है, जितना आपने उसमें जमा किया उसका वो ग्रैंड टोटल नीचे आ जाएगा, और जो ही आप निकलने लगेंगे वो आपको पकड़ा देंगे। चले एग्जैक्ट ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो EVM, इसमें ये हो। अच्छा, दूसरा ये मैं सॉरी कि जैसे कराची में था, किसी का बाप वहां पे MQM का मुकाबला कर सकता था। हमारे ट्राइबल एरिया में वो जो तालिबान जो क्रिमिनल तालिबान है, अफगानिस्तान वाले नहीं, वो तो अल्लाह के वली हैं, तो वो उनके मुकाबले में कौन, ये आपका ख्याल है कि हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब उसके सामने रुक सकता है, या किसी जरदारी के खिलाफ, या किसी मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात करूंगी। मैं जरा वकार साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। वकार साहब, ये जो EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर ये क्या चीज़ है? जैसे कि बताया हमें हमारे मेहमान ने, अफजल साहब ने, कि कैलकुलेटर है। तो सर ये मशीन क्या पाकिस्तान में, अभी फवाद चौधरी साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि ये बनी, लेकिन आपने बहुत पहले जो है इसको बना लिया था और कुछ इसमें चेंजिंग भी की गई, सर इसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा। अच्छा, मेरा नाम है वकार हैदर बुखारी और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ठीक। और आखिरी 10-12 साल में कॉमसेस में R&D लैब का एडवाइजर था, R&D का एडवाइजर था जी। तो उस दौरान हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाई थी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में ये अफजल साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें, आप सुपर स्टोर में जाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होता कि आपका बिल हैक हो जाएगा या खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब लोग देख रहे हैं। ATM मशीन में सब लोग जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, पैसे निकालते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे करोड़ों का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सिक्योरली बिल्कुल हो रहा है, कोई शिकायतें नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। अगर किसी के 10-15 लाख रुपए इस तरह गड़बड़ हो जाए तो कितना शोर शराबा मच जाए, लेकिन कुछ नहीं होता, सब सुकून से हो रहा है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये ड्रोन्स जो उड़ रहे हैं, पायलट लेस जहाज हैं, अब तो ड्राइवर लेस कारों की बात हो रही है। वो बात नहीं हो रही बल्कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एडवांस हो गए। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, उसके ऊपर अगर आपने डिजाइन करने में बेईमानी नहीं की, उसके अंदर बग्स नहीं डाले, उसके अंदर कोई शरारत नहीं की, तो उसके ऊपर आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। हमने 2011 में इलेक्शन कमीशन ने डिमांड की थी, तो हमने भी एक मशीन बनाई थी। कुछ अमेरिकन आए थे, कुछ स्पेनिश थी कंपनी। 2011 में मशीन बनाई थी सर? 2011 में बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जी मैं जरा वकार साहब से कंप्लीट करवा। इलेक्शन कमीशन ने हमसे, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहते हैं। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये लोग चाहते थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने बनाई, और चूंकि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रह चुका था, मुझे सारी डिटेल्स पता थी क्या क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट एक मशीन बनाई, जिसके बारे में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एक बात की थी वहाँ खड़े होकर कि जी आपने तो हमारे सारे मसले हल कर दिए। ठीक है, ठीक। तो उस वक्त प्रेस में भी आया बड़ा कुछ। तो दिस वाज द बेस्ट मशीन। हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि अमेरिकन जो थे वो बहुत बड़े, आपको पता है कि हमारे यहाँ किक बैक का सिलसिला होता है, तो अमेरिकन हमारे मुकाबले में थे, तो वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन कुछ परेशान था इस वजह से कि वो चाहता था कि इम्पोर्टेड मशीन हो, लेकिन हमारी मशीन ऐसी थी कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि अब अमेरिकन के साथ मिलकर काम करें। हमें वो सूट नहीं करता था, और उसके लिए उन्हें तलत हुसैन के साथ एक प्रोग्राम भी जियो में किया था कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई मशीन आएगी तो हो सकता है उसमें ऐसा बग डाल दिया जाए कि जिसकी वजह से हमारा पूरा इलेक्शन जो है ना उनके हाथ में चला जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स
सिस्टम जो है वो बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, बट एट द सेम टाइम अगर उसके डिजाइन में बग डाला जाए तो इट कैन बी वेरी नोटोरियस टू। ठीक है, ठीक है। अब आ जाए आज की बात पे। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने बनाई थी, और मैंने अकेले नहीं बनाई थी, मेरे साथ मेरे जूनियर कोलीग्स थे, एक टीम थी। अच्छा। शहबाज था और तमसील था, और ये तो हम लोग 4-5 लोगों ने काम किया था। ये मशीन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब PMLN आई तो PMLN ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। उन्होंने इसको उसमें बैक बर्नर पे डाल दिया, खत्म हो गई बात। ये पड़ी रही वहाँ, हम इसके ऊपर कुछ मजीद कुछ का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सके। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कि फील्ड टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सके। एक दफा मुल्तान में हमने एक पायलट चलाया था बस, तो ये फिर पीछे रह गई। मैं 2017 में रिटायर हो गया, ये वहाँ पड़ी थी। फवाद चौधरी साहब ने अब जब अच्छा, ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने उस पर से मट्टी वट्टी झाड़ के तो उसको दोबारा देखा, और उसके बाद फिर उसको देख के और उसको प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाया। ये मशीन बिल्कुल एक टू द पॉइंट की मशीन बनी हुई थी, जिसमें पेपर ट्रेल भी थी, यानी अगर आप वोट डालते हैं तो उसमें से एक पर्ची कट के गिर जाती है जिसके ऊपर वोट छपा हुआ होता है। ठीक। इसका मतलब है कि एक हार्ड कॉपी या पेपर कॉपी उसमें मौजूद रहती है, जो आमतौर पर लोगों को होता है ना कि जी ये गायब अंदर हो जाएगा, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। उसमें बाकायदा वो पेपर ट्रेल आती थी। ठीक है, तो वो मशीन उसके साथ हमने वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना दिया था कि आप ID कार्ड स्वाइप करें, अंगूठा लगाएं तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप वैलिड वोटर्स हैं या नहीं है। ठीक। तो ये हमने उस वक्त बनाई थी, अब इन्होंने प्रेजेंट की है, अब ये मशीन ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये मशीन है। अच्छा, अक्सर वकार साहब ये भी बताते चले कि ये जो है EVM मशीन, इसमें कोई मतलब ये बहुत फेयर होते हैं, शफाफ होते हैं, धांधली की कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसे कि RTS को हैक किया जा सकता है, क्या EVM को हैक किया जा सकता है? देखें जी, बात यह है कि अगर आपका सिस्टम फुल प्रूफ है तो कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप एक ताला बनाते हैं ना, और ताले में एक ताला और चाबी डिजाइन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ताला बनाने वाला भी उस चाबी के बगैर ताले को नहीं खोल सकता। ठीक है ना। तो इसलिए अगर सिस्टम ठीक बना हुआ है तो कोई हैकिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर बनाने वालों ने पहले से उसके अंदर लूप होल्स डाले हैं, ट्रिक्स डाले हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने तलत हुसैन के प्रोग्राम में ये बात की थी कि खुदा के लिए इंपोर्ट ना करें मशीन, क्योंकि बाहर वाले आपके इलेक्शन को सब हैक कर सकते हैं। नहीं तो सर, यहाँ भी बनेगी तो यहाँ भी तो ये गुंजाइश मौजूद है ना। अब मैं असली चीज पे आता हूँ। असली चीज पे देखें, पाकिस्तान में IT एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, यंग लड़के भी हैं, सीनियर लोग भी हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी हर पार्टी जो है वो बड़ी आसानी से IT एक्सपर्ट्स अपने लिए एंगेज कर सकती है, जो एक वकीलों की तरह उनके इंटरेस्ट को वॉच करें। जब मशीन डिजाइन होती है तो उसका एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। आप सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, उसको लोगों से ना छुपाएं। जिस तरह के ताले की चाबी को आप सीक्रेट नहीं बनाते, चाबी सबको दिखा देते हैं कि ये ताला इस चाबी से खुलेगा। ठीक है ना, तो आप इसको बिल्कुल सीक्रेट ना करें। और जब मशीन डिजाइन हो तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट ने ये मशीनें बना ली, इजाद कर ली, बड़ा धमाका कर लिया। बल्कि सब बैठे और सब बैठ के अच्छी तरह अपने जो एप्रीहेंशन है ना, शकूक और शुबहात का इजहार करें। हमें ये डर है, ये खतरा है, वो सारे आपस में शेयर करें। मैंने खिजर अजीज जो है DGIT इसका इलेक्शन कमीशन, उसको भी ये सारी बात की थी। मैंने कहा एक पब्लिक इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में एक टीम बने और सारी पार्टियों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। सर, सारी पार्टियों में कहाँ कंसेंसस डेवलप है यहाँ पर? कंसेंसस तो उनको बुलाएं, उनको कहें कि आप बैठें। अगर देखिए, अगर कोई बाइकॉट करता है ना जी, लेकिन जो बाइकॉट करता है उसका तो कोई इलाज नहीं है, और वो गलती करेगा जो बाइकॉट करे। ठीक है सर, नियतों में खोट है ना। अफजल साहब, यही सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ कि अब सलाहियत में तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन नियतों का में खोट ज़रूर है
इमरान खान साहब ने 2013 में जो धांधली की बात की थी, फिर वो इक़्तिदार में भी आ गए, फिर इंतखाबी रिफॉर्म्स की भी बात हुई, मगर जब भी उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है तो उन्होंने कहा जी आप हमें चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, हमारे ऊपर नैब के केसेस होते हैं, तो हम कैसे बैठ के आपके साथ हम काम करेंगे। तो ये तो फिर नीयतों में खोट है। क्यों खौफज़दा हैं तमाम सियासी जमातें कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं आना चाहिए? शाजिया खान, आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूं कि आम आदमी को भी पता चले। बात यह है कि जो लोग पॉपुलर हैं, इमरान खान इंजॉयज पॉपुलरिटी, और अगर पॉपुलरिटी इंजॉय ना भी करते, जैसे आज वो प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन वो जो रेड लाइट के ऊपर, सिग्नल के ऊपर रुकते हैं। बात यह है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है कि जहां पे रेड लाइट है वहां बेशक आप प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ तो कोई आपका MPA MNA या कोई उनका वो जो मुलाजिम है वो भी नहीं, उसका ड्राइवर अगर जा रहा हो तो वो भी नहीं रुकता। तो लेकिन इमरान खान, और बात सुने, अगर इमरान खान ये जो कुछ चीजें जायज एडवांटेजेस होती हैं, मसलन आपके मुल्क में आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है तो होम ग्राउंड और होम क्राउड एक आपको जायज एडवांटेज मिलता है। ये जो लोग हुकूमत में होते हैं उनके ये जायज एडवांटेज, लेकिन ये हकीकतन इतने मासूम है कि वो जायज एडवांटेज भी नहीं लेते। और उसका सबूत ये है कि अभी उन्होंने रिसेंटली जितने इलेक्शन लूज किए हैं वो बेसिकली इसकी वजह यह है कि वो टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए जो रिगिंग के मास्टर और जो PhD हैं उनमें वो जो इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग भी इस नई टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रहा है, आप उनसे स्पेसिफिक सवाल ले लें और जवाब हमसे ले लें। बुनियादी तौर पर वो इसका कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो इस नए सिस्टम में जो ही आप 5 बजे इलेक्शन आपका बंद होगा, 5:30 बजे सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ का रिजल्ट क्या है। और 1 घंटे के अंदर अंदर RO के पास सारी चीजें जमा हो जाएंगी और कंप्यूटर ही उसको ग्रैंड टोटल दे देगा और आपके टीवी चैनल और आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। बात सुने, जो ही रिजल्ट और उसके अनाउंसमेंट में जो डिले होती है उसी में गड़बड़ होती है। और ये जो मास्टर हैं, वो जो रिगिंग के मास्टर हैं वो करवाते थे हमेशा, वहां पे वो फिगर चेंज करवा देते थे। वोटर बेशक आप सारे वोट आपके हों, अगर प्रिजाइडिंग अफसर ने एक दफा लिख लिया और रिटर्निंग अफसर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको पता है कि अभी पिछले जो PML की लेकिन अच्छा, जब तक हम अफजल साहब ये सिस्टम तो उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा ना जब अवामी मैंडेट चोरी करने वाले नहीं होंगे, जब इंतखाबात को रोक के रिजल्ट 2-3 दिन तक अनाउंस नहीं किया जाएगा। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी उनकी तरफ इशारा किया था कि मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, वोट को इज्जत देने का, वोट चोरी करने का है। बिल्कुल सही कहा आपने। वोट को इज्जत कौन देगा? जिसको वोट मिलेंगे, और जिसने वोट खरीदे हों, जो वकील के बजाय जज खरीदता है, उसको वोट की क्या परवाह और वोट वालों की क्या परवाह। बात यह है कि अगर आपने डेमोक्रेसी लेकर आनी है, और इस वक्त मैं आपको बता दूं दुनिया की 80% डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये सिस्टम बिल्कुल रूब अमल है। और अगर 1-2 जगह उन्होंने चेंज भी किया है, देखो कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहां पे लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं। हमारे पास एतमाद का फुकदान है। फिर एतमाद कौन किसके ऊपर करे? जहां आपका सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो वहां पे आप बजाय ये कि प्रिजाइडिंग अफसर पे आप ये सारा बोझ डालें कि वो अल्ताफ हुसैन का मुकाबला करे या वो शहबाज शरीफ या किसी और वडेरे का मुकाबला करे, वहां पे आपने एक मशीन रख देनी है। मशीन को वो नहीं कर सकते, बाहर से हैक नहीं हो सकती। जैसे आप अपना बिल नहीं कम करवा सकते सुपरमार्केट का हैक करके, बेशक ये बुखारी साहब हो। और ये चीजें पाकिस्तान ने आज से 10 साल पहले बना दी थी। इमरान खान ने ये वादा किया था कि हम इसको करेंगे। अच्छा, और हमारे साथ हमारी जिस वक्त वो इलेक्शन 2013 के हुए थे, उससे पहले जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी। वो पीपल्स पार्टी हमारे साथ बहुत एग्री हो गई थी, जैसे बुखारी साहब ने कहा। पता नहीं उनको किसने कहा, और अगर ये लोग करवा लेते उस वक्त, और मेरे ख्याल में इस पे 6 महीने से ज्यादा नहीं लगता, ये पाकिस्तान में ढोगी कंप्लीटली। इसमें कोई अमेरिकन, कोई रशियन, कोई ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में अगर आप
लेटेस्ट क्रूज मिसाइल बना सकते हैं, तो ये कैलकुलेटर की जो ईवीएम है ये बना सकते हैं। और अभी आपको बताऊं, अमेरिकन अभी जो इलेक्शन हुआ था शाजिया, उसमें और इंडिया के पिछले इलेक्शन में इसने मोदी ने उसमें यकीनन रिगिंग की थी, लेकिन वो जो रिगिंग की जो वजह थी वो अब दोनों मुल्कों में वो उसको उन्होंने बेहतर कर दिया है, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सर इंडिया में तो सबसे पहले 1982 में केरला में मेरा ख्याल है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया था, फिर 1992 में इन्होंने शुरू किया, मतलब मुख्तलिफ जो है इलाके, पूरे भारत में नहीं लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने, मुख्तलिफ स्टेट्स में उन्होंने ये मशीन का इस्तेमाल किया था। अच्छा वकार साहब, मुझे ज़रा प्लीज़ एक और बात भी बता दीजिएगा, हर बार जब इलेक्शन होते हैं, अभी भी इलेक्शन हुआ, आपने देखा कराची में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। ये जो फॉर्म 45 है इसका, ये इस मशीन से, ये जो EVM है, इससे क्या कनेक्शन है? दूसरा मुझे ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि ये जो मशीन होती है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, दूसरा नादरा के जो डाटा है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो फिर जब अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो फिर ये RTS फॉर्म 45 ये सब खत्म हो जाएगा? मेरी बात तवज्जो से सुने जी। देखिए, जो मशीन हमने अभी बनाई हुई है ना, जो पड़ी है इस वक्त जी सर, उसमें एक है वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और एक है वोटिंग मशीन। ठीक है। वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है या मशीन या जो भी वो है, वो नादरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर जब एक बंदा आता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेज पर वो वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पड़ा होता है, वो उसको अपना ID कार्ड देता है, ID कार्ड से स्वाइप करता है और अंगूठा लगाता है, क्योंकि जब ID कार्ड स्वाइप करता है और अंगूठा लगाता है तो उसकी 100% वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये बंदा वोटर ठीक है। ठीक है। तो वो जितने भी पोलिंग एजेंट्स वगैरह का जो आजकल जमघटा बन रहा है उसकी कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। अब वो उसको दे देता है पर्ची कि जाओ भाई वोट डालो, अंदर जाता है तो वो वोट डालता है। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड हैं अभी वाले सिस्टम में। वहां जाके जब वोट डालता है तो उसके बाद ये फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की बात करें, वहां पर इसका कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जब वो वोट डालता है तो सीधा एकदम वहां से डाटा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जो सर्वर है, कंप्यूटर है, उसमें चला जाता है। ठीक है। जहां इसने वहां बटन दबाया, डाटा उधर चला गया उसी वक्त और वहां ऐड हो गया। और उसके साथ पेपर ट्रेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इसलिए कि बाद में कोई सवाल ना उठाए, एक पेपर ट्रेल, एक पर्ची आती है, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है कि जिसको उसने वोट दिया उसका इंतखाबी निशान और नाम उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, वो नीचे डब्बे में गिर जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, हम क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है जी, तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करने में थोड़ा सा मोहतात हूँ कि कोई ये ना कहे कि जनाब ये कोई नया ड्रामा शुरू हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल है कि अब आप जो ये कौन से ATM बूथ्स के अंदर ये मशीनें लगा दें। ATM बूथ्स के अंदर ATM बूथ के अंदर लगा दें मशीनें जी। अच्छा। और उस पे बता दें कि जी ये ATM बूथ का लिस्ट बाहर लगा दें कि यहाँ इन वोटरों का वोट यहाँ डलेगा, वहाँ कोई भी ना हो, ज्यादा कोई गार्ड बैठा हो कि सबोटाज ना हो, और एक बंदा अंदर जाए और वो अपना जब अंगूठा लगाएगा उस जगह पर, बटन पर जब अंगूठा लगाएगा, अपने वोटर के नाम के सामने वाले बटन पर जब अंगूठा लगाएगा तो वो बटन उसके अंगूठे को रिकॉग्नाइज भी करेगा। ठीक है। वो बटन उस अंगूठे को रिकॉग्नाइज भी करेगा और साथ ही ये भी मैसेज ले लेगा कि चूंकि बटन नंबर 5 5वें नंबर के वोटर का बटन से दबाया, इसलिए 5वें नंबर के वो कैंडिडेट को उसने वोट दिया। और वहां से सीधा रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस ये मैसेज चला जाएगा कि भाई ये उसी एक अंगूठा लगाने में उसको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये वैलिड वोटर है, उसने किसको वोट दिया। अगर अंगूठा रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो वहां से एक मैसेज मिलेगा उसको कि सॉरी आप फिर ट्राई करें, और 2-3 ट्रायल के बाद कहेंगे कि जी सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज यू, आप जाएं। ठीक है।
अच्छा, तो ये इसलिए कि ये 11 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और हमने अपने सिस्टम को रीडिजाइन कर लिया, मेंटली हमने रीडिजाइन कर लिया। अब हम कहते हैं कि हमें बिठाएं और हम आपको एक नया सिस्टम देते हैं जिसमें आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी जरूरत नहीं होगी, जिसमें आपको इलेक्शन स्टाफ की भी जरूरत नहीं होगी, और ये मशीनें वहाँ लगी होंगी और आप जस्ट गो एंड वहाँ पर सिर्फ ये ख्याल किया जाएगा कि धांधली के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जीरो जी, जीरो। जहाँ मैन पावर नहीं आएगी वहाँ पे धांधली के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। कोई ह्यूमन बीइंग, तो सर ये तो आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, तो जुए शील लाने के मुतरादिफ है, कहाँ मानेंगे सियासी जमातें? कुछ भी नहीं है। देखिए हमें सर ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, लेकिन बात वही है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर आए, जो नहीं चाहते देखें उनसे तो जंग है, ये तो है। अगर फर्ज करो कोई पार्टी, बाज पार्टी से मैं नाम नहीं लेता लेकिन अब इन्होंने इशारा भी कर दिया, बाज पार्टीज हैं उनको सूट ही नहीं करती फेयर इलेक्शन, ठीक है ना, इसीलिए हमने उनके पटवारी शटवारी नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको सूट नहीं करती। तो देखें, आपको जब कोई मुकदमा लड़ना होता है तो जो आदमी बिल्कुल अदालत में आने के लिए तैयार ना हो, जो मुकदमा लड़ने के लिए तैयार ना हो, उसके लिए भी आपके पास रास्ता होता है। अगर कोई बाइकआउट, अगर आप सबको कहते हैं आओ बैठो, हम इकट्ठे बैठ के, ये IT एक्सपर्ट्स हैं सारे, हम इकट्ठे बैठ के एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, तुम्हें जो भी खतरा है, जो भी अप्रीहेंशन है बताओ, और एक पार्टी बाइकआउट कर देती, आती नहीं है, तो फिर तो आपको हक है ना कि उसकी एब्सेंस में आप करें। ठीक है अफजल साहब, आप जरा ये बता दीजिएगा कि फेडरल कैबिनेट ने तो 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, अब लाजमी सी बात है इस पे कानून साजी भी की जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वो जमातें, जो सियासी जमातें, ये खौफजदा हैं या मुक़्तदर हल्के भी खौफजदा होंगे जो अवामी मैंडेट को चोरी करते हैं? बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया आया है ना, इसने बहुत ज्यादा बड़ा रिवोल्यूशन लेके आई है, जो इनविजिबल है चेंज है और एक्चुअल चेंज है। आज इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, पॉपुलर लीडर है, लेकिन उसने जब फैसला किया कि वो अपना एक टिकट कोई फारूक वो कौन था उसका, जो शबनम केस में, वो रेप केस में इन्वॉल्व रहा था, जी वो जब, तो उसकी अपनी पार्टी, उसके अपने सपोर्टर्स ने जमीन और आसमान एक कर दिया और उसको वो वापस करना पड़ा। तो इस तरीके से बात यह है कि एक सही मैसेज जो है तमाम हलकों को जाना चाहिए, मुक्तदर हल्के पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, और याद रखो पाकिस्तान के बाहर वाले मुक्तदर हल्के आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ये बुखारी साहब ने बात की, बात यह कि हमें अमेरिका जबरदस्ती एक पैसे दे रहा था, तो वो था कि जी हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था नादरा के साथ, कि जी इसके लिए हम आपको पैसे देना चाहते हैं। हमने उसे कहा कि इसके लिए तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे दे दिए हैं और हमने नादरा को दे दिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हमें वोटर एजुकेशन में पैसे चाहिए, उसमें दे दें। हमारे उस वक्त 83 मिलियन वोटर्स थे। मैंने कहा जी 83 मिलियन वोटर्स हैं तो हर वोटर के लिए अगर आप $1 भी देते हैं तो हमें $83 मिलियन दे दें, हम उनकी अवेयरनेस पे लगाएंगे, इसलिए कि हमारा जो रिस्पांस है वोटर्स का वो बहुत ल्यूकवार्म रिस्पांस है। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं हम इसी चीज के लिए पैसे देंगे। तो उस वक्त जो इश्तियाक अहमद खान थे इस मीटिंग में और मैं मौजूद था और अमेरिकन आए थे, और वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि जैसे कोई IG पुलिस, मेरे ख्याल में वो अपने कांस्टेबल से बात करता है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमारे जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे इश्तियाक अहमद खान बड़े ऑनरेबल आदमी थे और हैं, उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, इसमें हमें नहीं चाहिए, ये हमारा एक मसला हल हो चुका है, ये बात बंद हो चुका है, अगर आप कोऑपरेट करना चाहें तो आगे करें। तो एक मैं आपको ये बता दूं कि हर अफसर थर्ड क्लास अफसर नहीं होता। ये पाकिस्तान जो इस वक्त भी चल रहा है उसका की वजह यह है कि अभी पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अभी जुडिशरी में 6 जजेस ने जैसे फैसला किया, लेकिन उन 4 जजेस को भी आप रूल आउट ना करें। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के पास जो ब्रेन है, इस वक्त सारी दुनिया की, जो जैसे इंडिया पहले IT में बहुत बिजनेस ले रहा था, इमरान खान जब से आया है तो अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को वो एक्सेस मिल रही है। और मैं ये बता दूं कि इस निज़ाम में से वही लोग भागेंगे जो इस निज़ाम के थ्रू रिगिंग नहीं कर सकते। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, लोग कहते हैं RTS बैठ गया और RTS बिठा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत ने आज तक इस चीज को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि वो क्या
वजूहात थी, कोई नहीं सिस्टम बैठा, उन तमाम जगहों पर वो सिस्टम बिठा दिया गया था। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। पीटीआई जीत रही थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस वक्त तक हम इलेक्शन कमीशन में, मैं और ये सेक्रेटरी इफ्तियाक अहमद खान थे, वी वर ऑल फॉर दिस न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे आने के बाद जब PMLN आई तो उस वक्त से मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन भी उसकी मुखालफत कर रहा है। ठीक है सर। और बात ये कि इसके बगैर आपका सिस्टम, अच्छा और एक और चीज शाजिया बता दूं, शॉर्टली बता दे सर, मेरा टाइम खत्म हो गया, न्यूज़ का टाइम है सर। एक मिनट, इस लेजिस्लेशन में आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, और जो हुकूमत में है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी है तो वो हुकूमत में है, तो ये हो जाएगा और बहुत आसानी से होगा। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, वकार साहब, आप दोनों का। रियासत चाहे तो ये अच्छा तरीका है इंतखाबात कराने का कि हम अगला इलेक्शन जो है वो इस सिस्टम से करा सकते हैं, लेकिन पार्शियल पूरा नहीं करा सकते तो पार्शली तो ज़रूर कराएं। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।